अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी मैम। सबको आवाज नहीं आ रही क्या? अभी सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, राइट नाउ वी have 19 participants along with me. हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Start with the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. First year morning. अच्छा, हम ऑलरेडी व्हाट्सएप के ऊपर आपका एक ग्रुप तश्कील दे चुके हैं, ग्रुप बन चुका है जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन जो कि मेरी तरफ से प्रोवाइड होंगी इन असेसिंग योर कोर्स फॉर्म 304 फिजिकल फार्मेसी, वो शेयर होंगी। ऑलरेडी वी हैव अप टिल नाउ वी हैव शेयर्ड द टाइम टेबल विद द कोर्स आउटलाइन। आज भी हम आपसे इन तमाम चीजों को ही डिस्कस करेंगे। हमारी हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी। मंडे 9:50 से 10:40, ट्यूसडे 9 से 9:50, फिर हमारी क्लास होगी वेडनेसडे को 10:40 से 11:30, थर्सडे को 11:30 से 12:20। अच्छा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो ये टाइम स्लॉट्स हमारे एंगेज हैं, बट मैं आप लोगों को काइंडली राइट नाउ म्यूट करूंगी ताकि मेरी आवाज आप लोग अच्छी तरीके से सुन सकें। हम लास्ट में आपको अलाउ करेंगे आपकी जो भी क्यूरीज हैं उसको आंसर करने के। अभी मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट एडमिट हो चुके हैं इस क्लासरूम के अंदर। इन 4 लेक्चर इन अ वीक के अंदर हमें 1 लेक्चर मैंडेटरी है कि हम इंटरएक्टिव सेशन रखें लाइक दिस, जैसे कि हम आज कर रहे हैं। बाकी के रेस्ट ऑफ 3 लेक्चर्स को हम आपके साथ शेयर करेंगे विद द ऑडियो वीडियो। जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी उस पे लिंक जो शेयर होगा वो होगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपको यूट्यूब शेयर कर देती हूँ, ऑलरेडी उसका मैंने लिंक भी आप लोगों को सेंड कर दिया था कि उसको सब्सक्राइब कर दें आप सब लोग। मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, कहाँ गया, मैं आपसे शेयर करती हूँ, होल्ड ऑन। ओके स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल तमीना अदनान के नाम से है। आप लोगों का मैंने एक यहाँ पर प्लेलिस्ट बना ली है। उस प्लेलिस्ट के ऊपर आपके तमाम जो भी लेक्चर्स होंगे वो अपलोड होंगे। इससे पहले मैं चूंकि बायोफॉर्म पढ़ा रही थी इसलिए बायोफॉर्म के जो जितने भी लेक्चर्स थे वो मैंने यहाँ पे अपलोड किए थे। आप लोग की स्क्रीन जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ आप देख सकते हैं। काइंडली मैसेज कर दें अगर मैंने म्यूट किया हुआ है आप लोगों को तो। यस मैम। ओके,
तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं लिंक इसके ऊपर शेयर कर दिया करूंगी, चाहे वो हमारा ऑनलाइन क्लासेस वाला हो, लाइक जिसमें कि इंटरैक्टिव सेशन भी क्यों ना शामिल हो, वो हम रिकॉर्डिंग इसकी यहाँ पे शेयर कर दें ताकि सब लोग इसको बआसानी देख सकें। अभी तक एलएमएस के ऊपर आप लोगों के न्यू कोर्सेज जो अभी इस सेमेस्टर में हैं ये अपलोड नहीं हुए, तो हम अभी उस सिलसिले की तरफ तो नहीं जाते। आप लोगों ने एलएमएस को अप्रोच किया स्टूडेंट? हेलो, आप लोग अमेरिका से अनम्यूट हैं, आप लोग आप बोल सकते हैं। हाँ भाई, आप लोगों ने किसी ने एलएमएस को अप्रोच किया? यस अच्छा, मैम किया था। अभी नए कोर्सेज उसके ऊपर अपलोड हो गए आप लोगों के? नो मैम। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से यही लास्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि अभी हम लोग यूट्यूब के ऊपर अपने तमाम जो ये लेक्चर्स हैं, चाहे इंटरैक्टिव हो चाहे वो हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ शेयर करें, वो हम लिंक इसके ऊपर शेयर कर देंगे। आप लोगों ने यहीं से पढ़ना है फिजिकल फार्मेसी के कोर्स में। अब आपसे डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने बता दिया 4 लेक्चर इन अ वीक होंगे और उसमें से 1 इंटरैक्टिव सेशन जरूरी है, लाइक दिस जो कि हम आज कर रहे हैं। हम ये क्या करेंगे कि आपके 3 लेक्चर्स मतलब जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम एक इंटरैक्टिव सेशन के अंदर रख के उसके बारे में तमाम जो आपके सवाल होंगे, जो आपने 3 लेक्चर से पढ़े होंगे, उसी की जो सवाल होंगे उसका आंसर करेंगे उस इंटरैक्टिव सेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, शेयर करते हैं दोबारा से आपसे आपकी कोर्स आउटलाइन को। ये तो मेरा जूम का URL है और उसका पासवर्ड है। अब हमेशा हम इसी URL को यूज करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि आपकी जो टीचर हैं उनका क्या है एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैंने फार्मेसी किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मेरा 9 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस है। हम लोग मैं जो हूँ वो एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता। इससे पहले आपने नाम शायद सुना हो, डॉक्टर अताउर रहमान का रिसर्च इंस्टीट्यूट है HEG के नाम से। वहाँ पे एक CVSPR एक इंस्टीट्यूट है, इदारा है जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करता है। वही तमाम मेडिसिन जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बन रही है उसकी हम टेस्टिंग करते थे कि उनकी ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर हेल्दी ह्यूमन बीइंग की क्या होगी। ये स्टडीज रिक्वायर्ड होती हैं, आप आगे फर्दर कोर्सेज में पढ़ेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स के कोर्स में डिटेल में कि ये रिक्वायर्ड होती है ड्रग की एफिकेसी और सेफ्टी को इवेल्युएट करने के लिए कि ड्रग कितनी सेफ और इफेक्टिव है। जबकि वो यकीनन हम स्टडीज को पेशेंट के ऊपर तो नहीं परफॉर्म कर सकते, हमें हेल्दी वॉलेंटियर ही चाहिए होता है। पेशेंट के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज हो चुकी होती हैं, उनका फिजियोलॉजिकल सिस्टम, तो हेल्दी के ऊपर परफॉर्म की जा रही होती है। अच्छा, मेरी ट्रेनिंग भी फिर इसी हिसाब से जॉर्डन में हुई थी। फिर वहाँ की रिक्वायरमेंट थी चूंकि वो सर्टिफाइड और एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट है, तो फिर हमारी उसी हिसाब से 17025 और 9001 की ट्रेनिंग हुई भी है। इसके अलावा आपकी टीचर जो है PG में एनरोल हूँ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट। आपकी तरह तालिब इल्म हूँ और PG चल रहा है, तो हमें भी दुआओं की जरूरत होती है पास होने के लिए आपकी तरह। आगे बढ़ते हैं, हम अपने कोर्स को फिजिकल फार्मेसी इसका पढ़ाने का मकसद क्या है। आप यकीनन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको डॉक्टर शगुफ्ता उस्मानी ने बहुत अच्छी तरीके से इस कोर्स को कवर किया होगा। हमारी कोशिश भी होगी कि विद इन 2 months of shrink semester we try our level best to complete in 32 lectures आपको ये तमाम कोर्स आउटलाइन को कंप्लीट करवा दें। इसमें यकीनन मेरी 100% आउटपुट के साथ साथ आप लोगों की भी इनपुट चाहिए। फिजिकल फार्मेसी का कोर्स क्या है?
ये एक फंडामेंटल कोर्स है जिससे आप समझ सकेंगे कि किस तरह से हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके ड्रग की डेवलपमेंट करते हैं। अब ड्रग जबकि डेवलप हो चुकी है बट अब वो रेगुलरली प्रिपेयर हो रही है इंडस्ट्री, वहां पर हम इसकी नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे। और फिजिकल फार्मेसी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी उसकी कि ये जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का निचोड़ है, ठीक है। और इन तमाम इन इल्म को लाइक मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को हम अप्लाई करेंगे इन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म डेवलपमेंट। अब इस कोर्स की मदद से हम वो तमाम साइंटिफिक बैकग्राउंड और टेक्निकल एक्सपेक्ट्स जो हैं, जो कि जरूरी है किसी भी डोजेज फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, उसकी बेसिक डोजेज फॉर्म बनाने के लिए और उसकी थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन को समझने के लिए, तो हमको ये कोर्स बहुत हेल्प करेगा। आपको मैं बहुत एक पर्सनल सी बात बताऊं कि जब मैं ये फिजिकल फार्मेसी 2 इयर्स बैक पढ़ा रही थी, तो आप यकीन करें कि मैंने उस वक्त पीजी के एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जब मैं अपेयर हुई, उसमें जो मैंने बच्चों को क्विज बना के दिया था अपने फॉर्म डी के, उसमें से 2 एमसीक्यूज जो है वो एज इट इज फॉर्म मतलब पीएचडी के कोर्स के उसमें आई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप जो ये फिजिकल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, ये कोर्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है इस हिसाब से कि ये आपको आइंदा भी बहुत ज्यादा हर चीज में इन्वॉल्व है। आप इवन अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, आप इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आगे पढ़ेंगे, बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे, डोजेज फॉर्म पढ़ेंगे, हर जगह ये कोर्स आपको, आप अगर आपकी को मतलब आपकी नॉलेज आ जाती है, एक्सपर्टीज आ जाती है इसके ऊपर, तो आपको ये फैजियाब करेगा। Everywhere it will facilitate you in understanding the scientific background, ठीक है, और टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने में। हम इसे डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस तरह से प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाते वक्त जो प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, डिसोल्यूशन, पार्टिकल एंड सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज, ये तमाम आपने पढ़े भी हैं और इसके एक्सपेरिमेंट आपको यकीनन अनफॉर्चुनेटली आप लोग उस टाइम में एंटर हुए फॉर्म डी में जबकि ये पेंडेमिक है, तो आप लोग ने ये परफॉर्म पता नहीं किए कि नहीं किए, मगर पढ़े तो हैं। आपने पार्टिकल साइज स्टडीज की होगी एंगल ऑफ रिपोज के साथ। इसके अलावा आपने सॉल्युबिलिटी वाले एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे। तो बताना ये है कि ये तमाम वो प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। अच्छा, मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ राइट नाउ क्योंकि आप लोगों की तरफ से काफी शोर आ रहा है। कोई सवाल करना होगा मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी। राइट नाउ मैंने आप सब लोगों को म्यूट कर दिया है। चले भाई, ओके। हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि ये जो प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स हैं जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, डिसोल्यूशन, पार्टिकल एंड सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज, ये तमाम चीजें आपने पढ़ी भी हैं और आपने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए। अब इस सेमेस्टर के अंदर आपको जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा रियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस, कोलाइड एंड डिस्पर्जन। इसके अलावा डिफरेंट फिनोमिना हैं, कॉम्प्लेक्सेशन, चिलेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन के साथ इन योर सेकंड सेमेस्टर कोर्स फॉर्म 304। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके इस 304 के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। इसके अंदर शामिल है रियोलॉजी ये फ्लो प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड की।
वो फ्लूइड किस तरह के होते हैं, इसको हम यकीनन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोर्स आउटलाइन में शामिल है डेफिनेशन एंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज, कंट्रीब्यूशन टू रियोलॉजिकल बिहेवियर, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियोलॉजिकल डेटा, किस तरह से रियोलॉजिकल डेटा को रिप्रेजेंट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई जाती है। इसके अलावा फिजिको-केमिकल प्रोसेसेस के अंदर डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, मिसलेनियस प्रोसेसेस, उसके अंदर इफ्लोरेसेंस, डेलिक्वेंस, लाइफोलाइजेशन, इलिट्रेशन, ये तमाम डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, ये आपसे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस आप फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते रहें। फार्मास्यूटिकल यकीनन ये इंटरलिंक है एक दूसरे से, ये आपकी फार्माकोग्नोसी हो, फार्म केमिस्ट्री हो, फार्मेसी प्रैक्टिस हो, फार्मास्यूटिक्स हो, फार्माकोलॉजी हो, ये तमाम डिसिप्लिन आपस में इंटरलिंक है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम देखेंगे, उसके अंदर मैसरेशन एक तरीके कार है, परकोलेशन है, इस क्या क्या तरीके होते हैं। फिर हम आपसे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, उसके पर्पस एंड प्रोसेस डिस्कस करेंगे। लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन आपसे डिस्कस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप ये फार्माकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, आप ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम आपसे डिस्कस करेंगे काइनेटिक प्रिंसिपल्स को एंड स्टेबिलिटी स्टडीज। स्टेबिलिटी स्टडीज अमूमन परफॉर्म की जाती है ड्रग की स्टेबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए कि वो आखिर कार कब तक शेल्फ लाइफ में रखने के काबिल है या कंज्यूम करने के काबिल है। इसको हम यकीनन हम कहते हैं ना कि 5 साल तक ड्रग वैलिड है। ये आई ड्रॉप 1 महीना खुलने के 1 महीने तक वैलिड है। तो ये तमाम चीजें हम किस तरह से ड्राइव करते हैं, ये स्टेबिलिटी स्टडी से ड्राइव हो रही होता है डेटा से। थियोरेटिकल कंसिडरेशन हम देखेंगे वो जो कि डिग्रेडेशन के लिए बाइस बनती हैं। फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स हम इसके साथ डिस्कस करेंगे डिग्रेडेशन में। ओके, फिर आपके पास ये जो कोर्स आउटलाइन है ये पूरी कंप्लीट करने के बाद क्या होगा भाई, स्टूडेंट विल हैव द नॉलेज अबाउट द फिजिकल फार्मेसी कोर्स, द हाइड्रोलिसिस एंड आयोनाइजेशन सॉल्युबलाइजेशन फिनोमेना आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, उसकी क्या एप्लीकेशन है इन फार्मेसी फील्ड। फिर इसके अलावा आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल फार्मेसी, difference between the different pharmaceutical preparation and method, that how to prepare and their use in the industry and in the lab. आपको हम मिनिएचर लेवल पर लैब के अंदर बताते हैं कि किस तरह से डिस्पेंसिंग हो रही होती है इन डिस्पेंसिंग लैब। अभी आप लोग ने नहीं परफॉर्म की होगी, आप सेकेंड लेयर में करेंगे। इसी तरह हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के कोर्स के अंदर आपको स्मॉल स्केल पे टैबलेट बनाना बताएंगे। फिर आप इंशाल्लाह फ्यूचर में जब एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट जो हम में से बनेगा वो उसको लार्ज स्केल पे परफॉर्म करेगा। हम आपको एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कराते हैं ताकि आप स्मॉल स्केल पे उसको समझ सकें। फिर लार्ज स्केल पे whenever you will be in industry, in research, तो वहां पर आपको ये तमाम जो आपने पढ़ा होगा फिजिकल फार्मेसी ये आपको हेल्प करेगी। अच्छा, माशाल्लाह से आप लोग मॉर्निंग है ना, ये मॉर्निंग के स्टूडेंट तो बहुत पंक्चुअल हैं। अभी तक मेरे पास 35 स्टूडेंट यहाँ पर आ गए, तब के इवनिंग में कम स्टूडेंट सुबह में उठे थे क्योंकि उनकी क्लास भी तो 9 बजे से थी, आप लोगों की 9:50 से थी। अच्छा खैर, आप लोग मेरी तरफ से अनम्यूट हैं, अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग इस स्लाइड के ऊपर एक बुक की तस्वीर देख रहे होंगे, ऑल्टन फार्मास्यूटिक्स। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ऑल्टन फार्मास्यूटिक्स प्रोवाइड की भी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। आज भी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है जूम क्लास की, ये किसके ऊपर जाएगी,
ये जाएगी YouTube चैनल के ऊपर। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आपका LMS सिस्टम के ऊपर आपके करंटली रजिस्टर्ड कोर्सेज अपलोड नहीं हुए हैं, तो अभी हमें फिर YouTube चैनल की ही मदद लेनी है। आप लोग काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और तमाम इंफॉर्मेशन आपको लिंक्स की वहीं से मिलेगी, मैं अपलोड कर दूंगी आज की तारीख में आज का लेक्चर, जिसके अंदर वैसे आज मैंने कोई आपको शुरू नहीं कराया कोर्स, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही थी कोर्स आउटलाइन के बारे में और लेक्चर किस तरह के होंगे। हमारे 4 लेक्चर में से 3 लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे और एक जो हम इन द एंड ऑफ द वीक रखेंगे वो हम इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, जो कि 3 लेक्चर्स में जो आपकी क्यूरीज जनरेट हुई होंगी आपके माइंड में उसको आंसर किया जाएगा। हाँ भाई, मैं सवाल करूं आप लोगों से, आप लोगों को ये मालूम है फार्मास्यूटिक्स के अंदर और कौन कौन सी बुक्स है ऑल्टन के अलावा? कोई मुझे नाम बताएगा उनके? रेमिंगटन तो बाइबल ऑफ फार्मेसी है, बिल्कुल। इसके अलावा? वेरी गुड। और बताइए, मार्टिन सुनिए आप लोगों ने? आप लोग लाइब्रेरी फार्मेसी में मार्टिन, हाँ सॉरी मार्टिन, बिल्कुल मार्टिन है। इसके अलावा? मैं आप लोगों से अगर बुक्स की नेम्स मालूम करना चाह रही हूँ तो सॉरी, अग्रवाल, बिल्कुल अग्रवाल इंडियन राइटर हैं, इनकी बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसे पढ़ा है। और अच्छा एक्चुअली मैं बुक से नाम इसलिए आपसे पूछ रही थी कि वैसे तो बहुत सारी बुक्स अभी अवेलेबल हैं और आप लोगों को मेरे ख्याल चांस भी नहीं मिला होगा कि आप लाइब्रेरी का पर्सनली विजिट कर सकें। तो बेटा ऐसा है कि राइट नाउ हम ऑल्टर्न को फोकस करेंगे, बट हम जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं कोर्स आउटलाइन में एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वो इसमें डिटेल में नहीं है, तो वो जो है मैं आपको हैंड्स आउट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ PDF प्रोवाइड कर दूंगी। हमने बहुत ज्यादा बुक्स पे नहीं जाना है, उसकी वजह यह है कि हम एक से दूसरी बुक में जाते हैं, मटेरियल तो हमें यकीनन साइंस जो कि ऑल्टन में लिखी है इट इज द सेम एज रिटन इन द मार्टिन, बट हम माइंड आपका फोकस करेंगे एक ही बुक के ऊपर। अभी आप ऑल्टन से गो थ्रू होइए, जो चीजें मार्टिन में नहीं होंगी वो भी मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी। लाइक ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ये इसके अंदर डिटेल में नहीं है, वो मैं आपको अलग से इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रियोलॉजी को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसको पढ़ने के लिए आपको ऑल्टन 5th एडिशन की मदद लेनी है। ये करंट इसका वर्जन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई सवाल है तो या तो आप मुझे चैट पे बता दीजिए या फिर आप मेरी तरफ से अनम्यूट हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा ये यसा खान ने पूछा है कि ये सेमेस्टर जो है 2 मंथ्स का है। हाँ बेटा ऐसा ही है, हमारा दिस सेमेस्टर कंसिस्ट ऑन 2 मंथ्स पीरियड with 32 lectures. We will inshallah try our level best to complete this course outline within 32 lectures in 2 months duration. और कोई सवाल इसके अलावा? हेलो मैम, एक सवाल था। हाँ जी पूछिए। मैम फिर थ्योरी तो सारे ऑनलाइन होंगे और प्रैक्टिकल के लिए आप 2 महीने बाद बुलाएंगे हमें? अच्छा, प्रैक्टिकल का ये है कि आपके जो भी टीचर असाइन हुए हैं आपके लैब लेने के लिए, वो आपको बिल्कुल जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर लेक्चर्स की डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी,
फिर आपको जो लास्ट बुलाया गया था उसके अंदर उन्होंने परफॉर्म करवाया। आपका किसने करवाया था लास्ट सेमेस्टर के अंदर प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल मैम लास्ट सेमेस्टर के तो क्लास में हुए थे, लैब में। लैब में किसने परफॉर्म करवाए थे? मैम रिदा फातिमा, मैम मदिया हामिद थे, इरा अफशान। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इन लोगों ने जो करवाए थे, तो जिस तरह से आपको करवाए थे, यकीनन इस दफा भी कोई देखिए, आपको मालूम है ना, सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुकी है और हम यकीनन आप हमारे बच्चों की तरह हैं, आप सब लोग। हम आप नहीं चाहते कि किसी प्रॉब्लम के अंदर हम आपको या अपने आप को डालें। तो दैट्स वाई उन्होंने ये ऑनलाइन सेशन का रखा है, मगर ये कि 2 मंथ्स के अंदर देख लेते हैं क्या पिक्चर रहती है। तो जैसे ही ये खत्म होता है, आपको यकीनन प्रैक्टिकल के लिए जो डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी उसी के एक्सपेरिमेंट आपको करवाए जाएंगे। और चूंकि आप लोगों अच्छा को मैम। हम दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ रखते हुए कि आप पीछे ना हो जाएं, क्योंकि आप लोगों की एनरोलमेंट 19 में हुई है और आपको अभी हमारा दिसंबर में ये सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना था, जो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द पैंडेमिक ना नहीं हो सका। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम एडजस्ट कर लें। उसके लिए हमें ये सेमेस्टर श्रिंक करना पड़ रहा है, 2 मंथ्स का रखना पड़ रहा है। एक्सपेरिमेंट वही होंगे जैसे कि आपके लास्ट सेमेस्टर में हुए थे। आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन दे दी जाएगी और बाद में उसको परफॉर्म करवा दिया जाएगा। अब बेटा कोशिश यही होगी, ये है अरसला, अरसला, अरसलना, अरसलना, अरसलना। बेटा कोशिश यही होगी कि 2 मंथ्स के अंदर हम इसको फिनिश कर लें, तो हम आपका जनवरी में एग्जाम कंडक्ट करके कोशिश करें कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर जो सेकंड ईयर है वो स्टार्ट कर सकें। अच्छा, देखो अब बेटा, मैं ये कोई है S90, तो जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कोशिश होगी कि मैं आपसे बुक से डायरेक्टली पढ़ाऊं। अगर मैंने कोई प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, तो यकीनन वो मैं अपलोड कर दूंगी। अच्छा, LMS चूंकि अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया है, तो फिर ये होगा कि अच्छा, हमारा ये जूम का टाइम भी रन आउट हो रहा है, तो अब ये है कि मैं जल्दी से बता दूं आपको कि जो भी इसका जो आज की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ जूम की, ये भी लिंक शेयर हो जाएगा अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो मैंने आपका फिजिकल फार्मेसी का बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप लोग देख सकेंगे। और ये कौन है भाई? डॉक्टर रिदा फातिमा के बारे में कौन पूछ रहा है? ये यजदान, क्या पूछना चाह रहे हो रिदा फातिमा के बारे में भाई? आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, और कोई सवाल इसके अलावा? अच्छा, कभी भी हमारा ये सिलसिला डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लैब उन्होंने करवाई थी, ठीक है। अब आपको अपकमिंग सेमेस्टर, मतलब इस सारे सेमेस्टर के लिए लैब में जो भी पूछना है वो आपको फिर रिस्पेक्टिव टीचर से ही पूछना होगा, वो किस तरह से करवाएंगे आप उनकी, मुझे स्ट्रेटेजी पता नहीं है ना। मैंने आपको अपने थ्योरी क्लासेस के बारे में बता दिया है। और कोई चीज? तो फिर हम यहीं पर अपनी क्लास को आज खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं कल। अगर जो भी होगा, मैं जूम क्लास लूंगी या फिर मैं ऑनलाइन लेक्चर अपलोड करूंगी, वो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी ऑन आपका व्हाट्सएप ग्रुप। आपके CRGR आपको कम्युनिकेट कर देंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।